अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु क़ुल li अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, इसमें मेरा रब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहा है कि महबूब, आप अपनी औरतों को, बेटियों को और मोमिना औरतों को हुक्म फरमा दें कि वो अपनी चादर का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाल रखें। हज़रात, इस आयत करीमा में मेरा परवरदिगार पर्दे का, हिजाब का हुक्म दे रहा है। हम तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि अपनी बहनों, बेटियों, अपने घर की औरतों को नकाब की आदत डलवाएं, उन्हें बेपर्दा होकर निकलने से मना करें, क्योंकि पर्दा का कानून किसी इंसान का कानून नहीं बल्कि रहमान का कानून है। कल की औरतें जब पर्दे का ख़ास ख्याल रखती थी तो उनकी इज़्ज़त व आबरू महफूज रहती थी। आज जब बेपर्दगी बढ़ी है तो इज़्ज़त व नामूस का ख़तरा भी बढ़ गया है। पर्दा की अहमियत हदीस पाक से समझने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैं और हज़रत मैमूना दोनों आका के पास बैठी हुई थी। अचानक साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम आका के पास आ गए। हम लोगों ने उनसे पर्दा नहीं किया और वहीं पर हम लोग बैठे रहे। आका ने पर्दे का हुक्म दिया। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैंने कहा, आका वो तो नाबीना है, वो तो नाबीना है। आका ने कहा, क्या तुम दोनों भी नाबीना हो? क्या तुम लोग उनको नहीं देख रही हो? आप लोग गौर करें, जब इंसान नाबीना हो तो उससे भी पर्दा करने का हुक्म है, तो जो आंख वाला हो उससे तो पर्दा और भी ज़्यादा ज़रूरी है। यह हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, मिशकात शरीफ में मौजूद है। मिशकात शरीफ ही की एक और रिवायत समाप्त करें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का विसाल हुआ और मैं उनकी कब्रों पर गई तो मामूली दुपट्टा ओढ़कर, मतलब यह कि पर्दे का ख़ास एहतमाम हमने नहीं किया, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शौहर और हज़रत सिद्दीक़ अकबर मेरे वालिद हैं, और जाहिर बात है कि दोनों से चेहरा ढांकने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का विसाल हुआ और मैं कब्रों की ज़ियारत को गई तो मैंने मोटा कपड़ा ओढ़ लिया और इस तरह से ज़ियारत को गई। मतलब यह कि अपने आप को पूरी तरह से पर्दे में करके मैंने कब्रों की ज़ियारत की, क्योंकि मुझे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से हया आती थी। यहाँ पर हज़रत आयशा ने हमें कई बातें समझाई। एक ये कि जो कब्र के अंदर आराम फरमा हो वो देखने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी बात यह कि इंसान अगरचे कब्र में आराम फरमा हो, कई मन मिट्टी के नीचे दबा हुआ हो, फिर भी उनसे पर्दा किया जाएगा। तो जब कब्र के अंदर, ज़मीन के अंदर मौजूद रहने वालों से पर्दा होना चाहिए, तो जो लोग ज़मीन के ऊपर हैं उनसे तो पर्दा और भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए तमाम औरतों को पर्दा करना चाहिए, बेपर्दगी से बचना चाहिए, क्योंकि शब मेराज के मौका से
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ औरतों को दर्दनाक अजाब में मुब्तला देखा। एक औरत बालों से लटकी हुई थी और उसका दिमाग इस तरह से खौल रहा था जैसे आग पर देगची खौलती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया गया कि ये वो औरत है जो दुनिया में अपने बालों को गैर मर्दों से नहीं छुपाती थी, इसलिए उसको ये सज़ा मिल रही है। इसी मौके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और औरत को इस हाल में देखा कि उसका जिस्म आग की कैंची से काटा जा रहा है। उसकी वजह यह बयान की गई कि ये औरत अपना जिस्म और अपनी जीनत गैर मर्दों पर जाहिर करती थी, इसलिए उसे इस तरह से अजाब दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर। अब आइए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का पर्दा समाप्त करें। कभी भी आपने किसी गैर मर्द को नहीं देखा और न किसी गैर मर्द ने आपको देखा, बल्कि एक बात को लेकर आप अक्सर परेशान रहती थी, वो ये कि ज़िंदगी में तो मैंने पर्दे का एहतमाम किया है, मगर जब मेरी मौत हो जाएगी और लोग चारपाई पर डालकर जब मेरे जनाजा को ले जाएंगे तो कफन के ऊपर से ही सही गैर महरम की निगाह मुझ पर पड़ेगी, जो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत अस्मा बिनते उमैस से इस बात का जिक्र किया तो हज़रत अस्मा ने कहा कि मैंने हबशा में औरतों के लिए ख़ास किस्म का एहतमाम देखा। जैसे आप उसको इस तरह से समझिए कि आज हमारे ज़माने में जब किसी की मौत होती है तो हम लोग खाट पर लेटाकर कब्रिस्तान ले जाते हैं, चारों तरफ से पैक होता है, अगर उसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाए, चादर डाल दी जाए तो देखने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो हज़रत अस्मा बिनते उमैस ने इसी बात को रखा, बल्कि खजूर की शाखों से इस तरीके का खाट उन्होंने बनाया और उस पर से पर्दा डाल दिया। कहा कि यही तरीका हबशा वालों का है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को यह तरीका बहुत पसंद आया और आपका टेंशन दूर हो गया। यहाँ तक कि जब आपकी मौत हुई तो आपके जनाजा को इसी अंदाज से ले जाया गया। अल्लाह अकबर। मैं यहाँ पर कहना ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, मौत के बाद भी आपको ये गवारा नहीं है कि कफन के ऊपर से भी कोई गैर महरम आपको देखे। याद रखें, जब इस्लाम की शहजादियों ने पर्दे का ख्याल रखा है तो गैरों की हिम्मत पस्त हो गई है, गैरों का कलेजा कांप उठा है। और अगर इसको समझना हो तो आप मौजूदा दौर में इसी भारत की रहने वाली, कर्नाटक की रहने वाली एक मुस्लिम लड़की बनाम मुस्कान को देखें। इसने पूरे भारत की बेटियों को यह पैगाम दे दिया कि ज़माना चाहे जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ डाले, नफ़रत की आंधी हो या बगावत का तूफान, किसी भी हाल में अपना पर्दा अपने हाथ से जाने नहीं देना। मुस्कान ने करबला की हज़रत ज़ैनब की याद ताज़ा कर दी है कि जब यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद औरतों के सरों से चादर को छीन ली थी तो हज़रत ज़ैनब ने आवाज़ दी थी, ऐ औरतों घबराओ नहीं, अल्लाह ने तुम्हें लंबे बाल दिए हैं, अपने बालों को अपने चेहरे पर डाल लो और इस तरह से पर्दा करो। तमाम औरतों ने ऐसा ही किया था और इस तरीके से पर्दा किया था। अब मैं एक सहाबिया की ज़िंदगी को रखता हूँ। हज़रत सैयदा उम्मे खालिद का बेटा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में शरीक हुआ।
और शहीद हो गया। उम्मे खालिद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आका ने कहा तेरा बेटा शहीद हो गया। उन्होंने सब्र से काम लिया और पर्दा को नहीं छोड़ा, आपे से बाहर नहीं हुई। किसी ने उनसे कहा कि तेरा बेटा मर गया है और तू इतना पर्दे का एहतमाम किए हुई है। तो हजरत सैयदा उम्मे खालिद ने बड़ी प्यारा जवाब दिया था जो ज़हनो दिमाग में सेफ करने के काबिल है। सैयदा उम्मे खालिद ने कहा था कि मेरा बेटा मरा है, मेरी शर्मो हया नहीं मरी है। मेरा बेटा मरा है, मेरी शर्मो हया नहीं मरी है, इसलिए मैं पर्दे की हालत में हूं। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। ऐसी हालत में औरतें होशो हवास खो बैठती हैं, पर्दे का ख्याल नहीं रहता, मगर इस हालत में भी आपने पर्दे का खास लिहाज रखा। इसलिए मैं तमाम इस्लामी बहनों से अपील करता हूं कि आप लोग हर जगह पर्दे का खुसूसी ख्याल रखें और हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा, हज़रत आयशा, हज़रत ज़ैनब और हज़रत सैयदा उम्मे खालिद रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना की सुन्नतों को ज़िंदा करने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।